दोस्तों, श्रीलंका जो कि दुनिया में इसमें बर्बाद होने का कगार पे आ चुका है और भारत ने अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मदद इस समय श्रीलंका की है। अमेरिका ने तो श्रीलंका का मजाक बना दिया, सिर्फ $50 मिलियन का पैकेज उन्हें दिया। जबकि भारत की बात करूं तो भारत करीबन 1 बिलियन के आसपास तक का अब तक पैकेज दे चुका है और इतना ही नहीं, तेल मसाला घी जो भी चीज़ होता है हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी बारी आई कि भारत की मदद करनी चाहिए तो उन्होंने भारत को इतना तगड़ा झटका दिया है कि जिसके से भारत की पूरी डिफेंस सेक्टर हिल चुकी है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले एक खबर चर्चा में थी कि चाइना का योंग वैंग 5 एक शिप था, एक स्पाई शिप है। यह कोई नॉर्मल शिप नहीं है, इससे जासूसी की जाती है। यह शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पे आ रहा था। भारत के विरोध करने पे श्रीलंका ने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ दिन बाद मालूम चलता है कि श्रीलंका ने कभी इसे कैंसिल किया ही नहीं था, उन्होंने इसे परमिशन दे दिया था। अब ये जो दोस्तों शिप है ये आने वाले 16 अगस्त तक भारतीय ओशियन में आ जाएगी और ये हम्बनटोटा बंदरगाह पे डॉक होगी। अब आप पूछोगे चीन की ये जो शिप है ये तो जा रही है श्रीलंका, तो भारत तो इससे क्या होगा? दरअसल दोस्तों ये एक स्पाई शिप है, ये दुनिया भर के जो सीक्रेट मैसेज होते हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है और ये हैक करने में काम आती है। तो जब ये शिप वहाँ रुकेगी तो इससे आधा भारत पूरा इनके रेडियस में आ जाएगा, इनके टारगेट पे आ जाएगा। और भारत में जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, जैसे कि न्यूक्लियर जो कि सेंटर बनाए गए हैं या फिर जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, साइबर सेक्टर है, उन सभी को ट्रैक कर सकता है चाइना का ये शिप। हालांकि दोस्तों श्रीलंका की सरकार ने बोला है कि ये शिप जब आएगी तो हम इनकी रडार और सेंसर नहीं ऑन होने देंगे। हम कह रहे हैं वो अपने देश में एक शिप को घुसने से रोक पाए तो उनकी रडार सेंसर को क्या रोक पाएंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका आखिर क्यों नहीं रोक पाया, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। दरअसल दोस्तों अब से कुछ साल पहले श्रीलंका ने चाइना से $1.2 बिलियन का लोन लिया था और चुका ना पाने के कारण चाइना ने श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लीज पे ले लिया। सर सोचो हिपोक्रेसी क्या है। भारत $1 बिलियन से भी ऊपर का अमाउंट श्रीलंका को फ्री में दान दे चुका है और जब चाइना को 1.2 बिलियन लोन वो नहीं चुका पाए तो उन्होंने उनका देश का एक हिस्सा कब्जा कर लिया। तो ये है चाइना। लेकिन दोस्तों श्रीलंका के इस धोखे के बाद क्या लगता है, भारत को भी मदद जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्तों धोखा दिया ये बहुत बड़ा धोखा है। आपको लगता होगा कि शिप आ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर इस शिप ने कुछ 4-5 कर दिया तो भारत के न्यूक्लियर कोड्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। भारत के कई सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करके ये लोग हैक कर सकते हैं। ओवरऑल भारत सरकार भी अलर्ट पे है और जितनी भी हमारी इस समय इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सभी इस पर निगरानी कर रही है और अधिकतर टाइम सर्विलांस पे लगाया जाएगा इस शिप को। और दोस्तों चाइना की इस हरकत के बारे में और श्रीलंका द्वारा की गई इस हरकत के बारे में आप अपना ओपिनियन क्या रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल TX World Info।